स्वागत है आप सभी का एजू मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। तो देखिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से नासवान मेमोरी है। ऑप्शन है इसमें प्रोम, हार्ड डिस्क, सीडी या सीडी रोम। तो देखिए इसमें से क्या होगा उत्तर। तो देखिए नासवान मेमोरी होती है सीडी रोम। सीडी रोम जो होती है वो नासवान मेमोरी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सीडी रोम डी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न, मेमोरी की इकाई नहीं है। हमें देखना है इसमें से मेमोरी की इकाई कौन सी नहीं है। तो एमबी, रैम, केबी, जीबी। तो देखिए एमबी मेमोरी इकाई होती है और रैम नहीं केबी होती है, जीबी होती है। रैम जो होती है ये मेमोरी को स्टोर करने के लिए रहती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ब, रैम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए एनी लार्ज यूनिट, ऑल लार्ज यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लार्ज यूनिट। बताइए। तो देखिए एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सी सा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है। बताइए इसमें कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की। कंप्यूटर में 3 प्रकार की मेमोरी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंप्यूटर क्या कार्य नहीं कर सकता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए डेटा को संग्रहित करना, ये कर सकता है। डेटा को प्रोसेस करना, ये भी कर सकता है। इन्फॉर्मेशन को डेटा में बदलना। तो देखिए इन्फॉर्मेशन को डेटा में नहीं बदल सकता, डेटा से इन्फॉर्मेशन में बदलता है। इन्फॉर्मेशन देने का भी काम करता है। कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद इसको इन्फॉर्मेशन में देता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को डाटा में ये वापस से प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन को डेटा में बदलना। अगला प्रश्न, कंट्रोल यूनिट कहाँ होता है। तो देखिए कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में कहाँ पे लगा होता है। इसमें ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो इसमें आ जाएगा सीपीयू में। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सीपीयू में लगा हुआ रहता है। अगला प्रश्न, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। तो देखिए मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 32, 1024 या 16। तो देखिए एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। बिट्स जो होती है ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। तो देखो ये प्राइमरी मेमोरी में नहीं आते हैं। ये तीनों जो हैं ये सेकेंडरी मेमोरी आती है। ये होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। रैम जो होती है ये होती है प्राइमरी मेमोरी। ये होती है प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा द रैम। अगला प्रश्न, रैम का पूरा नाम है। तो बताइए इनमें से रैम का पूरा नाम कौन सा है। रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। देखिए इसमें हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी सा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। टीबी, एमबी, बाइट या केबी। तो देखिए इसमें सबसे छोटी है इसमें बाइट। बाइट के बाद आती है केबी, 128 मेगा बाइट। 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 128 मेगा बाइट।
एक नंबर पे ये है, इसके बाद KB होती है, उसके बाद MB होती है और MB के बाद GB होती है और GB के बाद TB होती है। ठीक है, इसमें उत्तर हो जाएगा बाइट। कंप्यूटर की गति को मापते हैं, कंप्यूटर की गति को मापते हैं तो किस में मापते हैं? मिली सेकंड में, नैनो सेकंड में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर की मेमोरी को मिली सेकंड में नापते हैं, इसमें उत्तर हो जाएगा अ मिली सेकंड। अगला प्रश्न, कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा कहाँ सुरक्षित रहता है? अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए सारे क्या दिए हुए हैं। तो देखिए रैम में, मदरबोर्ड में, SMPS में या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो देखिए रैम में तो स्टोर डाटा तब होता है जब कंप्यूटर चालू रहता है, उस अवस्था में। कंप्यूटर बंद होते ही रैम में जितनी भी मेमोरी होती है, जितना भी डाटा होता है वो ख़त्म हो जाता है। मदरबोर्ड में स्टोरेज का कोई काम ही नहीं होता है, SMPS में भी कोई काम नहीं होता है स्टोरेज का। अब आता है इसमें उत्तर सही है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आती हैं? जैसे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होती है। तो कंप्यूटर बंद होने के बाद में जो डाटा रहता है वो हार्ड डिस्क में सेव रहता है और हार्ड डिस्क आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न, बड़े आकार के प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए प्रिंट दो तरह के निकलते हैं, एक तो पेपर पे निकालते हैं अपन वो, एक जो अपन बैनर वगैरह छापते हैं वो चीज़ होती है। तो छोटा प्रिंट तो निकालते हैं अपन ऑफिसेज में और उसमें यूज करते हैं, वो तो होता है छोटा प्रिंट निकालने के लिए, किसी पेपर पे प्रिंट निकालना है उसके लिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर और लाइन प्रिंटर। तो देखिए लेज़र प्रिंटर है, ये पेज के लिए यूज आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये भी पेपर पे यूज आता है निकालने के लिए प्रिंट। लाइन प्रिंटर है, ये भी पेपर पे प्रिंट निकालने के लिए आता है। प्लॉटर जो रहता है, इसका उत्तर सही हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो बड़े साइज के, जैसे कि नक्शे निकालते हैं अपन, भारत का नक्शा, राजस्थान का नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा, ये बड़ी चीज़ हो गई। इसके अलावा बैनर जो निकालते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में जो बैनर निकालते हैं बड़े बड़े, वो प्लॉटर होता है। बड़े साइज के प्रिंट निकालने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स प्लॉटर। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो डाटा कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, उसके बाद में जो जहाँ पे प्रोसेस को शो किया जाता है, प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन को, डाटा को शो किया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं। तो देखिए स्पीकर आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसमें प्रश्न क्या पूछा है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। जैसे कोई आपने कोई गाना बजाया या फिर कोई वीडियो चलाया, तो उसमें स्पीकर में से आवाज़ बाहर निकलती है, तो डाटा बाहर आ रहा है, तो स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर में जो हम प्रोसेस करते हैं वो हमें मॉनिटर की डिस्प्ले पर दिखता है, तो वो आउटपुट होता है, वो उसको हम देख सकते हैं, आउटपुट का काम करता है। प्रिंटर भी आउटपुट होता है, क्योंकि प्रिंटर में से जो प्रिंट निकलते हैं वो आउटपुट रहता है। लाइट पेन जो होता है ये इनपुट डिवाइस होती है। लाइट पेन कंप्यूटर को डाटा देने के लिए काम में ली जाती है। कंप्यूटर को डाटा क्या प्रोसेस करना है वो लाइट पेन के थ्रू दिया जाता है, पॉइंटर की तरह काम करता है लाइट पेन। तो ये इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस पॉइंटर की तरह काम करता है ऐसे लाइट पेन भी काम करता है। तो ये है इनपुट डिवाइस, इसका उत्तर हो जाएगा स लाइट पेन। रोम कैसी मेमोरी होती है? तो देखिए इनमें से ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, रोम अस्थायी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रोम होती है वोलाटाइल मेमोरी, सॉरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल तो होती है रैम और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है रोम। रोम में क्या आता है, जैसे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो रोम में आती है। रैम जो होती है, रैम तो ये है नॉन, रैम जो है वो वोलाटाइल है, यानी कि जैसे भी कंप्यूटर को आप बंद करेंगे तो रैम में जो भी डाटा सेव होता है वो बंद हो जाता है। और रोम जो है, रोम में डाटा सेव रहता है। जैसे कि आपके मोबाइल के से भी आप देखेंगे तो रैम में, जैसे आपने कोई ऐप खोला, जैसे व्हाट्सएप खोला,
या यूट्यूब खोला या कॉल वाला खोला, मैसेज वाला खोला, तो वो रैम विंडो खुली रह जाती है ना, जिनको हम बंद करते हैं। तो आप उसको देखना, बंद करते हैं जैसे उसमें आता है इतने MB रैम क्लियर्ड, तो वो जो खुला हुआ डाटा रहता है वो तो काम करती है रैम में। रोम की बात की जाए तो जैसे आपकी जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस जो मोबाइल है उसकी स्टोरेज क्षमता जो रहती है 64 GB 128 GB, वो होती है रोम। तो उसमें रोम में जो डाटा रहता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो नष्ट नहीं होता है। मतलब मोबाइल को स्विच ऑफ कर दोगे उसके बाद भी आपके मोबाइल में जैसे कोई सॉन्ग वगैरह पड़े हुए हैं या कोई फ़ोटो वगैरह पड़े हुए हैं तो वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो तो होती है रोम। और रैम होती है जो जिस समय पे हम काम कर रहे होते हैं तो उस ऐप को, पर्टिकुलर ऐप को चलाने के लिए जो मेमोरी काम में आती है वो होती है रैम। तो देखो इसमें हो जाएगी, इसमें पूछा इसका रोम का, रोम कैसी है, तो रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अगला प्रश्न, जॉयस्टिक है। अब जॉयस्टिक जो होती है गेम खेलने के काम में आती है। तो इसमें देखना है पूछा क्या क्या है। जॉयस्टिक है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर उपर्युक्त सभी। अब जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक आपने देखा होगा गेम खेलने के काम में आती है। गेम में जो मूवमेंट करना होता है ये 360 डिग्री पे घूम सकती है। जैसे आप गेम खेल रहे हो, किसी को दाएं बाएं आगे पीछे किसी को ले जाना है, जिसमें जो कैरेक्टर है उसमें गेम में, उसके लिए काम आती है। तो ये डायरेक्शन देने के काम आती है। तो ये होती है इनपुट डिवाइस। प्रिंटर है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, उपर्युक्त सभी। तो प्रिंटर आपको पता है, प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस, प्रिंट निकालने के लिए काम में आता है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर से प्राप्त प्रिंट को कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, उपर्युक्त दोनों। तो देखो सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी तो उसको कहते हैं जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई डाटा है और वो कंप्यूटर में ही पड़ा है तब तक तो उसको कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। प्रिंट निकाल लेते हैं उसका, उसके बाद उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। मैग्नेटिक टेप पर लेप होता है। देखिए मैग्नेटिक टेप जो होती है, मैग्नेटिक टेप वो स्टोरेज डिवाइस होती है। तो उस पर लेप किस चीज़ का हुआ रहता है? ब्लैक कलर का एक लेप होता है इस पर। तो ब्लैक कलर का लेप है वो किस चीज़ का होता है? कार्बन का या फिर सिल्वर का या आयरन ऑक्साइड का या सिल्वर ऑक्साइड का? तो देखिए ये होता है आयरन ऑक्साइड का लेप। इसको सीधे याद रखिए, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है मैग्नेटिक टेप पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे कंप्यूटर चलता है। जैसे कि आप देखेंगे तो अभी जैसे चल रहा है, जैसे विंडो 10 थी, विंडो 7 थी, विंडो 11 है, तो ये तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि MS वर्ड है, MS ऑफिस है, या फिर जैसे वीडियो चलाने के लिए जैसे VLC प्लेयर आता है, ये चीज़ होती हैं, ये होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप अगर और अच्छे सरल भाषा में समझाऊँ आपको, तो जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। कई बार सेटिंग में जाते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे एंड्रॉयड वर्जन, तो वो तो हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट, एक तरह से वो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसमें से आप उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे यूट्यूब है, जैसे व्हाट्सएप है, ये जो टेलीग्राम है, ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप जिनको बोलते हैं वो तो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है सिस्टम जिससे आपका मोबाइल काम कर रहा है। जैसे कि रेडमी के सॉफ्टवेयर अलग हैं, रियलमी मोबाइल के अलग हैं, सैमसंग मोबाइल के सॉफ्टवेयर अलग हैं, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसमें उदाहरण क्या दिए हुए हैं, MS DOS, MS ऑफिस, पावर पॉइंट और वर्ड स्टार। इसमें पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो बताइए इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा MS DOS।
MS DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रिंटर के प्रकार हैं पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये तीनों ही प्रिंटर के प्रकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पेज प्रिंटर ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो सीधे एक पेज की कमांड देते हैं, पूरे पेज को प्रिंट करने की कमांड देते हैं। लाइन प्रिंटर जो होते हैं ये एक लाइन को प्रिंट करने की कमांड देते हैं, एक बार में एक लाइन को करते हैं प्रिंट। कैरेक्टर प्रिंटर ये होते हैं एक एक शब्द को प्रिंट करने के लिए, ऐसे इनका विभाजन होता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मॉडेम शब्द किन शब्दों से मिलकर बना होता है? तो देखिए मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेट। तो देखो इसमें हो जाएगा उत्तर मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मॉडेम दो तरह से काम करता है। मॉडेम पहले होता क्या है, इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो आपने देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन जहाँ होता है वहाँ एक डब्बा लगा होता है, उसको बोलते हैं मॉडेम। तो उसमें जो इंटरनेट एक तो है आ रहा है जो डाउनलोडिंग बोलते हैं, एक जो इंटरनेट जा रहा है यानी अपलोडिंग करते हैं। तो एक तो होता है मॉड्यूलेशन, एक होता है डीमॉड्यूलेशन। तो ये दो होते हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सा, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, दो तरह से काम करता है। निम्न में से कौन सा इंगित करने वाला उपकरण नहीं है? जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड। अब देखिए इसमें इंगित करने का अगर पूछा जाए तो देखो माउस भी इंगित करने का काम आता है, पॉइंटर एक तरह से इंगित करने का यानी पॉइंटर, पॉइंट करने के लिए कौन सा काम आता है? लाइट पेन, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। तो देखो पॉइंट करने के लिए माउस भी काम आता है, लाइट पेन भी काम आता है और जॉयस्टिक भी काम आता है। कीबोर्ड जो रहता है ये पॉइंट करने के लिए काम नहीं आता है, ये तो केवल हमें टाइपिंग करने के लिए काम आता है, या फिर शॉर्टकट की कोई देनी है तो उसके लिए। पॉइंट करने के लिए काम नहीं आता है। अगला प्रश्न, कीबोर्ड की कुंजियों में एरो की वाले कुंजियों को क्या कहा जाता है? देखो एक कंप्यूटर में 3 कुंजियाँ होती हैं। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें 3 तरह की कुंजियाँ होती हैं, कुंजियाँ यानी बटन। उसमें आपने देखा होगा तो एक बटन तो होता है यहाँ पे, ऐसे बटन होते हैं, एक, ये 3 तो होते हैं नीचे और एक यहाँ होता है ऊपर। अब इसमें तो होता है चिन्ह ऐसे, इसमें होता है नीचे करने वाला, इसमें होता है इस साइड का और इसमें होता है इस साइड का। ये जो की होती हैं कीबोर्ड में, ये जो चारों की होती हैं इनको मिला के कौन सी की बोला जाता है? फंक्शन की, नेविगेशन की, टॉगल की या न्यूमेरिक की? तो देखिए ये होती हैं नेविगेशन की। जैसे हमें कर्सर को इधर उधर ऊपर नीचे कहीं भी ले जाना होता है तो इससे हम ले जाते हैं, ऊपर ले जाना है ऊपर की लाइन में तो यहाँ, जैसे कर्सर अभी इस जगह पे है, अब इसको अगर हमें ऊपर ले जाना है तो ऊपर वाली, नीचे ले जाना है तो नीचे वाली, साइड में ले जाना है तो इधर वाली और इस साइड ले जाना तो ये होती हैं चारों साइड जाने की, या फिर पेज को ऊपर नीचे करने के भी काम में आती हैं ये। ठीक है, तो ये हो जाएंगी नेविगेशन की। अब देखिए इसमें जो ये फाइल बनाई है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अगर वहाँ से डाउनलोड करके इसको और प्रैक्टिस करना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने नीचे इसमें उत्तर जो इसके हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन हैं इनके उत्तर जो हैं वो मैंने इसमें लिख दिए हैं, तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें से आप उत्तर भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इसके अलावा और भी कोई आपके फ्रेंड वगैरह हों तो उनको आप शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। आप कमेंट में ये भी बताइए किस टॉपिक पे क्वेश्चन लाने हैं, कोई टॉपिक आपका कमज़ोर हो तो वो भी बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।